अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है नज़र बद की अलामात, क्योंकि इस हवाला से कुछ कॉल्स मौसूल हुई कि नज़र बद का ज़िक्र हो चुका है साबका क्लिप में कि वो कैसे असरअंदाज होती है। नज़र बद के इलाज के हवाला से भी गुफ्तगू हो चुकी है। ये हमारी इस गुफ्तगू का आज तीसरा पार्ट और तीसरा हिस्सा है कि नज़र बद की अलामात क्या हैं। ये साबका क्लिप में बात हो चुकी है कि नज़र बद भी जादू की ही एक किस्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये तकदीर के ऊपर कोई चीज़ सबकत ले जाने वाली होती तो नज़र बद थी। यानी नज़र बद जो है इसके वकूअ पज़ीर होने में कोई शक वाली बात नहीं है। इसकी अलामात का मैं ज़िक्र करूँगा अहबाब की कॉल्स की वजह से कि उन्होंने कहा था कि नज़र बद की अलामात क्या हैं। आपने नज़र बद तो बयान कर दी, उसके असरात भी बयान कर दिए, उसका इलाज भी बता दिया, लेकिन नज़र बद की शनाख्त क्या है। ये जादू ही की एक किस्म है, लेकिन जादू से बहुत ज़्यादा तेज़ है, सरीउल असर है। नज़र बद का जो मरीज़ है वो अमूमी तौर पर उसकी तबीयत के अंदर जब तब्दीली आएगी, नज़र बद आपको महसूस होगी, तो मरीज़ तन्हाई पसंद हो जाएगा, अलहदा रिश्तेदारों से, दोस्त से, अहबाब से यह अलहदगी को पसंद करेगा, गमज़दा रहेगा, गमगीन रहेगा, रिश्तेदारों से नफ़रत महसूस करेगा, बल्कि हत्ता कि यहाँ तक होगा कि जो करीबी रिश्ता है इंसान का, जिस तरह माँ है, बाप है, इंसान उनसे भी नफ़रत महसूस करता है, या वालिदैन को नज़र है तो वालिदैन अपनी औलाद से नफ़रत महसूस करेंगे बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी इल्लत और सबब के। इसके अलावा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, बात भूलने लगती है। अगर स्टूडेंट है तो वो सबक याद करता है, सबक में दिल नहीं लगता, सबक याद नहीं होता। ये तमाम अलामात नज़र बद के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन बच्चे की स्टडी और पढ़ाई का जो मामला है, इसमें दीगर वजूहात को भी देखना चाहिए। टाइम बच्चे का पढ़ाई को क्या है, या दीगर बच्चे की मसरूफियात क्या है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, इनको टाइम ज़्यादा देता है, दिलचस्पी ज़्यादा लेता है। दीगर वजूहात को भी देखें, लेकिन अमूमी तौर पर यह चीज़ पाई जाती है कि बच्चा ज़्यादा लाइक फ़ाइक है तो उसको नज़र बद जो है वो अमूमी तौर पर ज़्यादा लगती है। बैठा है इंसान, कसरत से जवाइयाँ आने लगती हैं, अबासी लेता है, यह कसरत से मामला इंसान के साथ बनता है। बिलखसूस उस वक़्त जब वो नमाज अदा करेगा, बिलखसूस उस वक्त जब इंसान कुरान करीम की तिलावत करेगा, जब ज़िक्र अज़कार करेगा, तो ये एक इसके ख़िलाफ़ कुव्वत भी है जो इसको रोकती भी है, और नज़र बद का ये इलाज और असरात भी हैं। तो अमूमी तौर पर एक ये भी चीज़ देखने को आई है, नज़र बद का जो मरीज़ है उसकी ये गुद्दी में, गर्दन की जो बैक साइड है, इसकी बैक साइड को थकन महसूस होगी, खिंचाव, अकड़न ज़्यादा महसूस होगी। इंसान के कंधों पर बिला वजह अमूमी तौर पर यह बोझ रहेगा। इसमें दीगर वजूहात को भी देखा जाएगा। इंसान की नींद कम है, डिप्रेशन है, टेंशन है, इन चीज़ों को भी देखा जाएगा। अगर वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, बिला उज़र, बिला वजह ये चीज़ मौजूद है, तो ये नज़र बद है। नज़र बद के तरीके से इसका इलाज करना ज़रूरी है। इसी तरह इंसान के अंदर जो सब्र है वो बहुत कम हो जाता है, बर्दाश्त का मादा कम हो जाता है, हर मामले में जल्दी करता है, जल्दबाजी से काम लेता है। ये नज़र बद की ही अलामत जो है वो तसव्वुर की जाएगी।
इसी तरीके से दिल की जो धड़कन है, दिल की हार्ट बीट का बिला वजह तेज़ हो जाना, इंसान सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, भागा नहीं है, मुशक्क़त का काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, तो यह भी नज़र बद और जादू ही की एक अलामत जो है, इसको तसव्वुर किया जाएगा। इसके अलावा एक मरीज़ है, बच्चा है, बच्ची है, उसके चेहरे पर छाइयाँ हैं, स्याह रंग के निशान पड़ जाते हैं, तो ये नज़र बद की अलामत समझी जाएगी। जैसा कि सहीह बुखारी किताब तिब बाब रक़ियतुल आइन के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इनके घर में एक लड़की को देखा। वो जो लड़की, उसके चेहरे के ऊपर स्याह रंग के निशान थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको दम करो क्योंकि इसको नज़र लग गई है, इसको दम करो, इसको नज़र लग चुकी है। और ये नज़र जो है ये जिन्नाती नज़र है, जिस तरह इंसान की नज़र है इसी तरह जिन की नज़र भी लग जाती है। इमाम अल-फरा ने लिखा है ये निशान स्याह रंग का जो है ये जिन की नज़र बद की वजह से था। दीगर आइमा शारहीन मुहद्दिसीन जो हैं उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है। इसी तरह एक और रिवायत भी इसी तरह की मौजूद है, ये उम्मे सलमा की दूसरे अल्फाज में ये मौजूद है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ फी बैतिहा जारिया, नबी अलैहिस्सलाम ने इनके घर में एक बेटी को, बच्ची को देखा। फी वजहिहा सफ़अतुन, उसका जो चेहरा था, उसका चेहरा वो जर्द हो चुका था, जर्दी माइल हो चुका था। ये भी जादू की एक अलामत है, चेहरे का जर्द हो जाना। बच्चा है, बच्ची है, चेहरे का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो आप समझेंगे ये नजर बद की अलामत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल अस्तरक़ू, इसको दम करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको दम करो। फ़इन्ना बिहा नज़रा, इसको तो नज़र लग गई है, इसको नज़र बद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे नज़र, यानी चेहरे का बदल जाना, रंग बदल जाना, ये नज़र बद की ही एक अलामत है। सफ़अतुन के मानी दीगर आइमा कराम ने, हुसैन बिन मसूद एक इमाम हैं, उन्होंने भी ये लिखा है कि ये जिन्नाती नज़र है। इमाम इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सफ़अतुन से मुराद वो चेहरे की रंगत, उसका रंग बदलना जो है ये जिन्नाती नज़र है। इमाम खिताबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी की तरफ इशारा किया है। तो ये चंद अलामात मैंने अहबाब के गोश गुजार की हैं। अल्लाह ताला हमें इस मूज़ी मरज़ से महफूज फरमाए और दूसरों को महफूज रखने की भी तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।